नमस्कार। राजस्थान में राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति को लेकर मामला अभी चर्चा में है। पिछले दिनों राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विधानसभा में इस बात की घोषणा की गई है कि राजस्थान सरकार के वे कर्मचारी जिनके वेतन में विसंगति है, उस संबंध में जो समिति बनाई गई थी राज्य सरकार के द्वारा, उस समिति की अनुशंसाओं को 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि उन कर्मचारियों के लिए जो वेतन विसंगति के कारण कम वेतन पा रहे हैं, इस संबंध में जो समिति के द्वारा सुझाव दिए गए हैं, उनके आधार पर राज्य सरकार की ओर से वेतन विसंगति को 1 सितंबर 2024 से लागू किया जाएगा। यानी कि निवारण करने के बाद में से उस समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जा सकता है। अब इस बीच में वेतन विसंगति दरअसल अलग अलग कर्मचारियों के कैडर के अनुसार अलग अलग है, सभी के लिए एक जैसी वेतन विसंगति नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कर्मचारी राजस्थान सरकार के 2800 ग्रेड पे के हैं, 2800 ग्रेड पे के हैं, उन कर्मचारियों के वेतन में विसंगति क्या है और ये कब से और किस प्रकार से वेतन में विसंगति आई है। और इस संबंध में हम बात करेंगे कि उन कर्मचारियों को अगर वेतन विसंगति नहीं होती और सही से इनका फिक्सेशन होता तो इनको कितना लाभ होता और अभी इनको कितना नुकसान हो रहा है। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले छठा वेतनमान आता है, 1/9/2006 से पहले लागू किया जाता है और 1 जुलाई 2013 से इसे वापस संशोधित करके 1/1/2006 से लागू किया जाता है कृष्णा भटनागर समिति की अनुशंसा के आधार पर। अब जब छठा वेतनमान लागू किया गया ग्रेड पे 2800 के राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, तो उस समय उनका बेसिक यानी कि मूल वेतन निर्धारित किया गया था 11,170 रुपये। और ये जो मूल वेतन है, जब कोई सरकारी कर्मचारी 2800 ग्रेड पे पर पहली बार नियुक्त होगा और 2 साल के प्रोबेशन के पश्चात उसका जब फिक्सेशन होगा, तो फिक्सेशन की डेट से उन्हें ये मूल वेतन दिया जाएगा 11,170। ऐसा 6th पे कमीशन में किया गया था अंतिम रूप से। अब आता है 7वां पे कमीशन। 7वें पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था सभी के लिए समान था। ये था 2.57 यानी 2.57, ये है वो फिटमेंट फैक्टर था। इसका मतलब ये है कि जो कर्मचारी छठे वेतनमान के अनुसार जो बेसिक ले रहे थे, उन सभी की उन बेसिक को 2.57 से गुणा करने पर 7वें वेतनमान में उसके आधार पर उनको फिक्सेशन करना था। लेकिन 7वें वेतनमान को लागू करने से पहले तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से कुछ ग्रेड पे के कर्मचारियों के बेसिक में परिवर्तन किया गया, ये कहते हुए कि छठे वेतनमान यानी कि 1/7/2013 से जो पुनरीक्षण वेतनमान लागू किया गया था उसमें कुछ कमी रह गई, इस कारण हम इनको वापस सही कर रहे हैं। इस आधार पर जो 2800 ग्रेड पे के सरकारी कर्मचारी थे, जिनको छठे वेतनमान के अनुसार 11,170 रुपये मिल रहे थे बेसिक के रूप में, ऐसी स्थिति में उनका बेसिक घटाकर कर दिया 10,240 रुपये। मतलब जिनका छठे वेतनमान में बेसिक तय किया गया था, मूल वेतन तय किया गया था 11,170, उनका 7वें वेतनमान को लगाने से पहले बेसिक को कम कर दिया गया और उनका बेसिक हो गया 10,240। अब यहाँ पे जब 7वां वेतनमान लागू किया गया तो उस समय दरअसल विसंगति क्या रह गई। अगर 7वां वेतनमान छठे वेतनमान के मूल बेसिक के आधार पर लागू होता तो उस स्थिति में उनका जो बेसिक होता उन कर्मचारियों का, वो होता 28,700 रुपये। मतलब जो 2800 ग्रेड पे पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उनको दिया जाना था 7वें वेतनमान के अनुसार 28,700 रुपये। लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा जब 7वें वेतनमान को लागू करने के समय जब कटौती की गई, तो उस आधार पर, क्योंकि जब कटौती करके 10,240 मूल वेतन तय किया गया, तो उस आधार पर इनका जो फिक्सेशन हुआ 7वें वेतनमान के अनुसार, तो वो हो गया 26,300 पर। क्योंकि 10,240 को अगर आप 2.57 से गुणा करोगे तो 100 के गुणांक में 26,300 रुपये निकलेंगे, और जबकि होना चाहिए था 11,170 रुपये। तो यहाँ पे इन कर्मचारियों को प्रति माह 2,400 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।
और इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से, पिछली सरकार की ओर से एक समिति का भी गठन किया गया। इससे पहले वो डीसी सामंत समिति गठित हुई, उसके बाद में पिछली सरकार की ओर से खेमराज चौधरी समिति का गठन किया गया। अब जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में घोषणा की गई है, वो जो अंतिम कमेटी है जिसने सरकार को, पिछली सरकार को ही इसकी रिपोर्ट दे दी थी, उसके आधार पर कुछ न कुछ विसंगति का निवारण किया जा सकता है। ये निर्णय अंतिम रूप से सरकार का होगा, और जो विसंगति थी वास्तव में वो इस प्रकार से थी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।